हर जगह बजट बजट की बात हो रही है, गरीब आदमी की बात हो रही है। चलें उस पर एक दो सवाल मैं आपसे बाद में करूँगी, लेकिन जो पहले मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पूछना चाहती हूँ, डिस्कस करना चाहती हूँ, कल जो फिरदौस आशिकावान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मद्दू खील साहब के दरमियान जो कुछ हुआ, सादा अल्फाज में मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगी, क्या ये रवैया इस कद के सियासतदानों को ज़ेब देता है? ये क्या मैसेज दे रहे हैं हमारी नौजवान नस्ल को, पाकिस्तान को, दुनिया को? क्या क्या कहना चाह रहे हैं कि हम किस किस्म के लोग हैं? देखिए शाजिया, इसमें एक तो ये है कि मैं अरसे से ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि सियासत के सीने में दिल तो पहले से नहीं था, लेकिन जब से ये पीटीआई को उरूज मिला है तो उसके बाद सियासत की आंख में शर्म और हया वो भी नहीं रही है और उससे भी उसको महरूम कर दिया गया है। और ये जो गालम गलूच का कल्चर है, ये हमने पहली मर्तबा देखा कि ऊपर से लेकर नीचे तक उसको प्रमोट किया जा रहा है और उसकी देखा देखी दूसरी पार्टियों ने भी ये रवैया अपना लिया। इसमें एक गलती वो मीडिया या फिर मीडिया को कंट्रोल करने वाली ताकतों की भी है। जब आप जेन्युइन इश्यूज़ पे जेन्युइन लोगों को बात करने नहीं देते और जब दिन रात यही होता है कि इस तरह के लोगों को आप बुलाते हैं, तो फिर ज़ाहिरी बात है कि ये चीज़ भी होती है। मसलन इस वक्त आप देखें कि आज 9वां दिन है और बनु जागी खेल में लोग लाश रख के एक कबायली रहनुमा की और वहाँ पे धरना जारी है। अब मीडिया पे उसकी कवरेज की इजाज़त नहीं है। इससे पहले जनूबी वज़ीरिस्तान में ये सब कुछ हुआ, वहाँ पे बच्चों की लाशों को रख के वो किया गया। लेकिन इन इश्यूज़ को जब इस मुल्क के हकीकी इश्यूज़ है उसको आप डिस्कस करने नहीं देते और उस पर डिस्कशन नहीं होती, और इस तरह के लोगों को ये इस दौर में आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी लाट निकल आई हमारी सियासत में कि उन लोगों का ना कोई माजी है, ना कोई किरदार है, ना कोई उनका नज़रियाती बैकग्राउंड है। बस वो आ जाते हैं किसी सिफारिश से, या तो हुकूमती सफ़ों में घुस जाते हैं या फिर आके साफ़ी साहब, इस चीज़ का माजी से, हाल से चले कोई ताल्लुक़ ना हो, लेकिन इंसान का कोई तहजीब होती है, कोई अखलाकियात होती हैं, कोई तमीज़ होती है जो इंसान अपने घर से, अपने ख़ानदान से सीखता है, सबसे पहले अपनी फैमिली से सीखता है। ज़रूरी तो नहीं है कि सियासत में ही आके आपको सब कुछ दिखाना है, तमीज़ भी दिखानी है, अखलाक भी दिखाना है। आप जब आप किसी से बात करते हैं तो आप बताते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर एक शख्स आपके मुंह पे थप्पड़ मार रहा है या गाली दे रहा है, आप उसके जवाब में वही कुछ करेंगे तो उसमें और आप में कोई फ़र्क तो नहीं रह जाएगा। तो ज़रूरी तो नहीं है कि सियासत में ही आके आपको सब कुछ तहजीब दिखानी है। नहीं, अगर सियासत और हुकूमत में आगे बढ़ने के लिए अखलाक मायार होता तो लोग आला अखलाक का मुजाहरा करने की कोशिश करते। अगर इल्म मायार होता तो लोग फिर पढ़ने लिखने की और अपने आप को इल्म से वाबस्ता करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब पैसा सियासत में ज़रूरत बन गई आगे बढ़ने के लिए, तो आपने देखा कि लोग पैसा कमाने लगे हलाल और हराम तरीके से। फिर जब ये बदतमीज़ी और गालम गलूच और मुखालिफ को लताड़ना वो अगर तरक्की का और सियासत में आगे बढ़ने का मायार बन जाए, तो ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि पीटीआई के अंदर इन दोनों चीज़ों को फ़रोग़ दिया गया। मसलन आप देखें, जहांगीर तरीन साहब से लेके आज़म स्वाति तक और अलीम ख़ान से लेके पता नहीं किस तरह की इस तरह के लोग हैं कि जी उनके पास सिर्फ ये कि वो पैसा है, वो आए तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ दिया। उनको ओहदे भी मिले, उनको इक़्तिदार भी मिला, उनको हुकूमत भी मिली। फिर यहाँ पे आप देखें कि ये सारे जो जमा किए गए हैं, अब शहबाज गिल साहब की क्या क्वालिफ़िकेशन है, या उनका पाकिस्तानी सियासत में या ख़ुद पीटीआई में माजी में क्या कंट्रीब्यूशन रही है, या फिर फिरदौस आशिकावान साहबा की क्या रही है। ये सारे इस तरह के लोग जब आपको लीडरशिप की तरफ से अप्रिशिएट किया जाता है। मसलन मैंने एक वज़ीर से पूछा, नया वो वज़ीर बना था, तो मैंने उनसे कहा कि यार आप ये टॉक शोज़ और इसके लिए कैसे वक्त निकाल लेते हैं, आपको इतनी अहम मिनिस्ट्री मिली है,
आप तो अगर 5-7 दिन रात दफ्तर में बैठे, लिखे, पढ़े और ब्रीफिंग लें, तो तब भी शायद 5 साल में मुश्किल से आप इस मिनिस्ट्री को समझ पाएंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार बस वो क्या करें, उधर का नहीं पूछा जाता, शाम को टॉक शो में और परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आपको जो है पूछा जाता है। आपको लगता है कि जो बदतमीजियाँ और गालम गलोच, अखलाकियात से गिरी हुई हरकतें, ये लीडर्स की शय होती है, पार्टी क़यादत की शय होती है, जिसकी वजह से आप ये करते हैं? देखिए, मैं तो ये ऑन द रिकॉर्ड कह चुका हूँ, अभी वज़ीर आज़म नहीं बने थे उससे पहले की बात है कि अली मोहम्मद ख़ान साहब ने एक टीवी टॉक शो में, जो हमारे यहाँ रिवायत होती है, कमर ज़मान कायरा साहब से कहा था कि जी आप तो हमारे बड़े हैं, हम आपसे सीखते हैं। तो शाम को फिर खान साहब ने उनको डांट पिला दी और उनको बड़ा गुस्सा किया कि अगर आपको जो है कमर ज़मान कायरा बहुत पसंद है तो उनकी पार्टी में चले जाएं। तो जब लीडरशिप की तरफ से आपके साथ इस तरह हो रहा हो और फिर शाम को ये जो लोग टॉक शोज़ में मुखालिफिन को जितना ज़्यादा लताड़ते हैं तो उनको शाबाश मिलती है, या फिर इससे पहले जो कुछ होता रहा, ये अब सोशल मीडिया को कौमी असम्बली में होता है, कौमी असम्बली में होता है। आपका क्या ख्याल है कि ये असद कैसर जो है वो खुद बा इख्तियार है, वो खान साहब की मर्ज़ी के बगैर हिल भी नहीं सकते। ये जो वहाँ बिलावल और उसकी तकरीर के बाद जो है शहबाज शरीफ की तकरीर के बाद मुराद सईद को तकरीर दे देते हैं, तो ये तो वहाँ का ऑर्डर होता है। तो हम उम्मीद ना करें कि खान साहब इस पर एक्शन लेंगे और आज के बाद ये किसी को ना करने की हिदायत करेंगे, हम ये उम्मीद ना रखें इसका मतलब खान साहब से? एक्शन दूर की बात है, आप उनकी तरक्की का आप फिक्र करें, उनको तरक्की मिल सकती है इसकी बुनियाद पे। ये तो ज़्यादा हो गया। माजी से नहीं, माजी में ऐसा हुआ है सही कि माजी में ऐसा हुआ है, मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ कि इस तरह की काम की बुनियाद पे जो है बंदे को ओहदा मिला है और तरक्की मिली है। सही, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बजट पे बात कर लें। साफ़ी साहब, आम आदमी को जो मौशी इशारे पेश किए जाते हैं, इक्तिसादी सर्वे पेश किए जाते हैं, आम आदमी का उससे कोई लेना देना नहीं है। इतनी टेक्निकल चीज़ें एक रेड़ी वाला, एक दुकान वाला, एक आम बंदा नहीं समझ सकता है। आम बंदे को यही कंसर्न है कि बजट में उसके लिए क्या आ रहा है, महंगाई कम हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, रोज़गार मिलेगा नहीं मिलेगा। एक आम आदमी के लिए आज के दौर में बजट की अहमियत क्या है, जब आए रोज़ हम देखते हैं सब्जियों की कीमतें बढ़ गई, गोश्त की कीमतें बढ़ गई, दालों की कीमतें बढ़ गई, गंदम नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल, आम आदमी के लिए अहमियत क्या है बजट की? देखिए, एक तो पहले खुद ही आपने उस सवाल का जवाब दे दिया कि जब बिजली की कीमतें आप हर महीने बढ़ाते रहें, हाँ। जब इन्फ्लेशन जो है वो मार्केट खुद अपना मुतय्यन करता है, फिर जिस वक़्त हुकूमत चाहे तो वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए या इंतज़ामी अहकामात के ज़रिए वो टैक्सों तक रद्द बदल का मामला कर लेती है। तो एक तो उस हिसाब से बजट की क्या अहमियत रह जाती है। दूसरा, मैं तो आज दोपहर के बाद से सर पकड़ के बैठा हूँ कि ये हम किस तरह के लोगों के सपुर्द हुए हैं। मसलन आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शौकत तरीन साहब ने 3 मरतबा ये बात कही कि हमारे लिए बड़ा मसला जो है वो पावर के मैनेजमेंट का, और उसने कहा कि बिजली सरप्लस पैदा की गई है या मुआहदे किए गए हैं, और उनका कहना ये था कि पिछली हुकूमत ने जितने बिजली के मुआहदे किए हैं और इस वक्त जितनी बिजली सरप्लस है उसको हम अगले 10 सालों में भी यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सिस्टम नहीं है तरसील का। हाँ, और जब वो ये बात कर रहे थे तो उस वक़्त मेरे ख्याल में मुल्क के तकरीबन हर हिस्से में लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे जारी थे। और ये अजीब इत्तेफाक है कि उस वक़्त मैं इस्लामाबाद में बैठा था और मैं जहाँ बैठा था वहाँ पे भी बिजली चली गई। तो जब एक हुकूमत की ये हालत हो कि उसके पास सरप्लस बिजली हो लेकिन वो उसके तरसील का भी बंदोबस्त नहीं कर सकता और उसके शहरी वो लोड शेडिंग की वजह से और गर्मी की वजह से वो परेशान हाल हो। क्या ये सिर्फ इसी हुकूमत का कसूर है? बकौल इनके मुआहदे तो पिछली हुकूमतों ने किए, महंगे मुआहदे किए और ऐसे मुआहदे किए कि हम बिजली भी ले रहे, बिजली के पैसे भी दे रहे हैं और वो बिजली यूटिलाइज भी नहीं हो रही है। हम तो अब पेमेंट्स कर करके थक गए हैं। 34 रुपये फी यूनिट एक आम आदमी को मिल रही है, अब तो कैपेसिटी पेमेंट्स भी हो रही है लेकिन बिजली नहीं मिल रही है। तो ये कसूर सिर्फ 3 सालों में पीटीआई का है सर? नहीं, सिर्फ इनका नहीं है। हाँ। लेकिन चलो वो तो गलत लोग थे ना। इन 5 सालों में इन्होंने क्या ट्रांसमिशन लाइंस बिछाने के लिए कुछ किया?
इन 5 सालों में क्या कीमतें कम करने के लिए कुछ किया, या तो अगर उन मुआहिदों को रिवाइज़ कर सकते थे तो या वो करते, या अगर नहीं, मेरे घर में अगर किसी मेरे बड़े ने एक चीज़ महंगी ख़रीदी है तो मैं क्या फिर उसको इसी तरह रहने दूँ, या तो मैं उसको बेच दूँ या फिर उसको इस्तेमाल में ले आऊँ ना। बिल्कुल। और हालत आप ये हो कि इस वक्त आपके लोग जगह जगह बिजली ना होने की वजह से मर रहे हों, वो सड़कों पर निकले हों, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना हुआ हो, तो ये पता नहीं कि कैसी हुकूमत से हमें वास्ता पड़ा है। और दूसरा, मैं एक और बात पे परेशान हूँ जी। वो मैं इस बात पे परेशान हूँ कि मैं इसी शौकत तरीन साहब के 1.5 माह पहले वाले जो ख्यालात थे मैं उस पे यकीन करूँ, या आज वो जो कह रहे थे सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद मैं उस पे यकीन करूँ।